ओम शांति। आज 25 जनवरी 2023। आज बाप दादा कहते हैं, बच्चों बाप को बहुत याद करो। आज का महावाक्य है, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम जान गए हो, हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे और प्यारा तो प्यारा माशूक है, वो भी सभी आत्माओं का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझाया। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है और धर्म से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं। 84 जन्म तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धी आदि 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता उसका। सभी खंडों का विनाश हो जाएगा, सब खंड जलमय हो जाएंगे। भारत ही सबसे ऊंचा ते ऊंचा अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड में स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया भारत में ही सतयुग देवी देवता राज्य करेंगे। भारत को ही स्वर्ग कहलाते हैं। फिर 84 जन्म तुम लेते हो, अक्रीन फिर नरकवासी बनते, वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वही आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया, यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर भी श्री कृष्ण का नाम रखेंगे, ऐसे होना है। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं, उनके साथ गीता भागवत आदि भी रखेंगे। नहीं, प्रारब्ध मिल गया, सद्गति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु हैं, भक्ति सिखलाने वाले, सद्गति देने वाला तो एक ही बाप रूहानी शिव बाबा है, जिसकी अपरंपार महिमा है। उसे ही ऑल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं कोई के अंतर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की मेरी उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते हैं पतित दुनिया, मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी कलयुगी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं कि यह जो दुनिया है
वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है? हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं ना, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वो छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा, भारत की महिमा अपरंपार, इतना धनवान, सुखी, पवित्र खंड और कोई नहीं। अब सतयुग सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। उनका अर्थ तो कोई नहीं समझते। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव ने की ब्रह्मा। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएटर किसने किया? ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा है, कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परम पिताय नमः। तो वह ऊंचा हुआ ना, वह है रचयिता, गाते भी है परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह तुम्हें बैठ समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। बाकी ऐसे नहीं कि वह जाने जाननहार है, यह तो भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते बाबा के। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती, कलकत्ता में गुड़िया की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिला कर पूरी मूर्तियों को समुद्र में डुबा देते हैं। ये तो गुड़िया की पूजा हो गई। शिव बाबा मोस्ट बिलीवर्ड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा करते, फिर तोड़ फोड़ देते, सवेरे बनाते शाम को तोड़ देते। ये सब है भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता। भक्ति में अल्पकाल का सुख, सदगति नहीं मिलती। जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं, वही भक्ति की सुख की बात है। बाबा कहते भगवान को तो वो भी ठीक से नहीं जानते। ब्रह्मा को याद करते तो कहते ब्रह्म में लीन होना है। तो साधु संतों ने भगवान को परमात्मा को नहीं जाना, इसीलिए कहते हैं ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म तो भगवान नहीं हुआ, वो तो आत्माओं का परमात्मा का रहने का ठिकान है। भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा है हम मन आत्माओं के रहने का स्थान, वह ब्राह्मण स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्मा यह पाठ बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं बाप के आशिक हो, एक ही परमात्मा तुम सबका माशूक है। द्वापर से लेकर तुम उनको याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, यह तो कितना दुख धाम है। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी है, पीछे आई सुख धाम में, फिर 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता। परमात्मा तो एक है, आत्माएं तो अनेक है। सब बाबा के बच्चे हैं। साधु संत आदि भी
हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। कहते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा सो परमात्मा नहीं होता। बाप समझाते हैं हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में देवी देवता थी, हम सो क्षत्रिय बने, हम सो वैश्य शूद्र बने, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने। हम सो देवता बनने के लिए यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए। इसलिए कहावत ही है झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है सच खंड, वहाँ झूठ का नामो निशान नहीं, यहाँ फिर सच का नाम नहीं। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उनका है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो वह टीचर है। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते तो सदगुरु भी हुआ। बाप टीचर गुरु तीनों ही बाबा ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। इतना ऊंचा ते ऊंचा भगवान मेरे लिए सब कुछ बनके सारे रिश्ते निभा रहा है, तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी रावण राज्य, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। रावण सबके संस्कारों में बैठा है। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना और कंपैरिजन तुलना करना जलसी निंदा ये सब रावण है। बाबा कहते बाप ही ज्ञान का सागर आनंद का सागर और ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए सेवा करते हो वर्षा करते हो तो तुम ज्ञान गंगाए हो, तुम्हारी महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बन ही नहीं सकता। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे के बाबा कहते चश्मे झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वह तो तुम संपूर्ण सुखी निर्विकारी है तो सुख में कोई भक्ति करेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशिक को याद करते एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते जिसकी पूजा करते उनका साक्षात्कार हो जाता, परंतु वह सब अल्पकाल के लिए भक्ति से नीचे ही उतरते आए। भक्ति इतने सालों से करते तो दुख क्यों बढ़ गया, तो भक्ति से तो नीचे ही उतरे ना। इसीलिए बच्चे सभी का मौत सामने खड़ा है। हाय हाय दुख की होनी है, बाद में जय जयकार होना है। भारत में रक्त की नदियां बहनी है। सब तम प्रधान बन गए हैं ना, फिर सबको सतो प्रधान बनना है, परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने थे। वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम ही होगी
कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स संस्कार भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर एक ही जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पति दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सब समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं, बच्चे याद की बहुत मेहनत करो, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की औलाय आत्मा में दो कला कम होती, चांदी की औलाय पड़ती है तो कलाएं कम हो जाती। अब तो कोई कला तुम्हारे में नहीं रही, सभी के अंदर विकारों की प्रवेशता है। जब ऐसी हालत हो जाती तब बाप आते, यह भी ड्रामा में नूंद है, तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंतों को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं, सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर कौड़ी जैसे बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको शरीर छोड़ मच्छर सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण तुम्हारे सामने खड़ी है, ऐसा बनना है, तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण नहीं समझेंगे कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण ही मनुष्य सृष्टि की चोटी है, माना ऊंचाई पे है। ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया और सभी के चित्र मूर्ति बना के रख दिया। ब्राह्मण आप भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बाबा ने आज विशेष याद प्यार दिया है। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। नंबर 2, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। वरदान का विश्लेषण है, वरदान ले लिया, बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, आंखों से दृष्टि दी, मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर किया। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क आने वाले विश्व परिवर्तक भव। वरदान का विश्लेषण है, 1-2 के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है ना, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ भी दिखाई ना दे। लाल जैसा लाल चश्मा पहनो तो लाल हरा भी पहनो लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा खिचड़ी को ना देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे।
जैसे बाबा ने कहा ना, विशेषता का चश्मा पहनो। माना आजकल देखो आँखों में लेंस पहनते हैं, दृष्टि कमज़ोर है तो उससे अच्छा दिखता है, तो हमें क्या करना है, अपने आँखों में सबकी आत्माओं की विशेषता का चश्मा पहनना है। माना जो भी जैसा भी कर रहा है, लेकिन आत्मा के 7 गुण तो है ना, तो उसी के अनुसार दूसरे को देखना है। स्लोगन, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ओम शांति, विश्व शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद।